जहां आप लोग का आदेश भई कि ऐतिहासिक बिरहा चाहिए, कौनो प्रचलित स्थान चाहिए, चर्चित स्थान चाहिए। तो आइए जहां आप लोग बैठल बानी, अब समय तो मान ला उनकर, लेकिन आप लोग फरमाइश कर देला तो हम गा देता नहीं। यहाँ से ये दोहरी घाट पार करबो जस्ट एकदम सटले, यहाँ से किराया भी ना लगी, पैदल चाहबो तो चल जीबो बरहल ले। लेकिन कहानी कहाँ का मिली, एकदम आप लोग की दतिये का कहानी मिली। जे जानत हुई तो जान ले, और जे ना जानत हुई उ जान ले आज के हाँ जौना धरती पर हमार आपका जन्म भइल है। ई मामूली धरती नहीं खे, ई मामूली धरती नहीं खे, यह कलाकारों की धरती है। चाहे बलिया होके, मऊ होके, गाजीपुर होके, बनारस होके, ये भैया यह कलाकारों की धरती है। आधे धारे जइबा सरजू मैया के आधे धारे ए पार जनपद मऊ लगेला, आधे धार पार करबा तो जनपद गोरखपुर लग जाई। तो जब ए पार आइबा आधे धारे तो लोग कहेला कि काशी जी का नगरी है, ये पावन पावन पवित्र भोलेनाथ का धरती है। यही लिए कजरी की कलाकारों का धरती है, ये पहलवानों का धरती है। आप लोग बिरहा सुन ले हुकम, केहू कलाकार आई गा दे आप लोग के बीच में। ए भैया लंदन से आके पहलवान हिंदुस्तान में पटक देहलस, हिंदुस्तान का पहलवान जाके लंदन में पटक देहलस। बिरहा बड़ा आप लोग सुन ले होखिन, केहू गोली से मार देता वो बिरहा हो जात बा, कहीं केहू शहीद हो जाता वो बिरहा होत बा, ट्रक से लड़ के मर जात बा वो बिरहा हो जात बा, कहीं जमीन खातिर कहीं जायदाद खातिर मार देत बा ये भैया गोली वो बिरहा हो जाता। लेकिन हाई देखो ऐतिहासिक बात आई है तो हमार मन करले से के गावे के। मास्टर तन तैयारी से स्वर उठा के दे देता। बड़ी मोच रखा। ए भैया हम काहे कहे कि पहले की मर्द में आज के मर्द में कितना अंतर है। पहले के मर्द रहे पहलवानी करो, पहलवानी करो, बड़ी बड़ी मोच रखे शरीर बनावा। अब का मर्द मोचे छिलवा पूछई के ना है, दरिया मोचिया सजी सपचट कर लेत हवन। ए बाबू पहले के मर्द जब पहलवानी करे शरीर बनावे, पितरे के थरिया में लेके दूध एक थरिया 4 गो 8 गो 5 गो 10 गो रोटी तोरन जितनी क्षमता रहे, आओ एकदम दूध रोटी दहेड़े आ खाए आ एकदम शरीर बनावे, पहलवानी करो, बनावे में रात दिन बिता दो। लखेरा रहा आया बका मारो का रहा लखेरा रहना, घर से भगावल ना। पहले के मर्द पहलवानी करते लखेरा रहना। आया बका आप तो बड़ा शुद्ध हो, अब का कितना शुद्ध है, दूध मिलता ना तो शुद्ध हम। अरे तो वो दूध ना लोग पियता हो, ओ मजांगर लगी आज जो नहीं लड़का दूधवा है। देखो ओ दूध में ई दूध में कितना अंतर है।
ए भैया धरती आसमान का फर्क है। अगर वो दूध पियबा तब फायदा करत 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 करी 6 महीना 2 महीना 4 महीना शरीर बनने में लग जाई। आई अगर ये दूध हो 5 मिनट में काम कर देई। बाहर से ये अध्यक्ष हो वह तो ठेकेदार हो ठेकेदार। ये भट्ठा मालिक हवा। ए भैया ये दूध पियबा शरीर में जैसे गया वैसे ही फायदा कल चालू करे। कहीं नया ढंग लेबा करो 8 साल के क्या पूछो पहलवान। ए भैया यहाँ बिरहा में गजल का अंदाज दिहल गई। इहे गजल हो जवन गजल रहुआ लोग रेडियो रिकॉर्ड से सुनीला। कैसे किसी दावत को किसी दोस्त को दावत मिला है। कैसे पीने की दावती है यारों, चाँद पर बैठ कर हम पिएंगे, उनके जुल्फों के साये तले, उनके जुल्फों के साये तले बैठ कर बिरहा में कभी जी भाव दिला कैसे कभी ना भूला, अरे याद उनकी कभी ना भूला, जो वतन पे है गर्दन कटा। यादों की कभी ना भूलाना, जो वतन पे है गर्दन कटाए, उन शहीदों को मस्तक झुकाना, उन शहीदों को मस्तक झुकाना, खून को पानी जैसे बहाए। चापक की तो हर मोटाई पचक जाई, जो सिंगल बॉडी का होना वो से सिंगल हो जाएगा। हवा खुल गया। ए भैया तनी वो दिन याद करा, कौन दिन यहाँ से कहानी का शुरुआत है, जौहरी में लिखे पड़ा बारे बहादुर।
लेके चले के बहुत दूरों ना जाए के बाकी किराया बहुत बढ़िया लगी ईमान लेके चले के हो कहाँ के कहानी हो कैसे मास्टर देखला दुल्हन का भैया ए बाबू गौर करेंगे यह उस समय की बात है जिस समय हमारी भारत माता जंजीरों की बेड़ियों में जकड़ी हुई करा रही थी हमारा हिंदुस्तान अंग्रेजों के अधीन था अंग्रेजों का गुलाम था मेरे साथियों अगर वह दिन वह हालात वह समय रहता तो ना हमने का दू सब शांति से कुछ कोई पौती ना खड़ा होके और न रउआ लोग शांति से दू सब सुन पौती अंग्रेजी हुकूमत अगर रहत बाबू कौनो ओर से औता अंग्रेज घोड़ा पर सवार होके एक तरफ से दावत कुचलत मारत काटत निकल जाता यह व्यवस्था थी मेरे साथियों लेकिन सोचिए आज हमारे देश के नौजवान क्रांतिकारी जाकर के बाबू लड़ाई लड़े हर धर्म के लोग गए लड़ाई लड़े आज लड़ाई लड़लन बाबू आज धरती माता के भारत माता के आजाद करोलन लेकिन तनी ध्यान दे अंग्रेजी हुकूमत के दौरान जनपद आजमगढ़ जौने जिला से सब लोग चित परिचित बानी कहीं का कोनो काल्पनिक कपोल कथा ना है सच्चा प्रसंग है सच्चा कहानी है बस ध्यान देने की जरूरत है जितना चेहरा देखला पर साफ दिखाई देला वही तरह से ध्यान दे तई कहानियां झलकत जाई ए बाबू जनपद आजमगढ़ अंग्रेजी हुकूमत के दौरान की बात है जनपद आजमगढ़ तरवा थाना के अंतर्गत रहने वाले भाव सिंह यादव ए बाबू पत्नी के नाम बताओल गई बिमला दुई ठे जोड़ुआ बिटिया पैदा भइली जौने बिटियन का नाम है पार्वती और कालिका देखिए धीरे धीरे सियान होती पालन पोषण माई बाबू करत हवन जब धीरे धीरे सियान भइली जवान भइली आज अंग्रेजन का कहर छोले रहल भाव सिंह यादव ए बाबू बर्दाश्त ना कर पावे खाली वो परिवार के लेके दिक्कत सह हई देखे एक दिन बाबू हाथ में गन उठौलन जा करके 15 अंग्रेजन के मार के मटिया मेट कैलन आज 15 अंग्रेज मर गए अजब इतने बतिया जन हेड अंग्रेज रहल खबर लगल अजब खबर लगल ए बाबू हई देखे परेशान हवन छुप छुप के जिंदगी बितावत हवन चोरी चोरी जिंदगी बितावत हवन ए बाबू वही दौरान बिमला जीवन दुल्हन है वो कैंसर से पीड़ित रहली अजब पीड़ित रहली दवा काम ना करे एक दिन ए दुनिया के छोड़ के चल गई ए बाबू हई देखे अंग्रेज तो पीछा करत हवन खोजत हवन लेकिन भाव सिंह यादव केहू तरह से अपन दाह संस्कार करके आज चोरी चुपे बिटियन के साथे जिंदगी काटत हवन लेकिन पता लगाते लगाते पहुंच गए आज अंग्रेजन के डर से दोनों बिटियन के लेके भाव सिंह यादव शाम के बेला में आते हैं सरजू मैया के किनारे ऐलान तब कैले का हवन यहाँ तर्ज बदल गई मास्टर लेकिन एक देश में मत काहे हो
ई बाजो पुरवा के देशवा रोई मोरे राजा पुरवा के देशवा पलमुआ पुरवा के देशवा पलमुआ बाग बनलिया ऐसे हम सुनीला जे वहां जाला बंगाल की धरती पर बंगाली कुछ जादू मार के तोता सुगा मैना बना ले बना के पिंजरा में रख देवली ऐसा न करी हा का कहे जदुआ रे चलाई के जनवा जदुआ रे चलाई के जनवा हरे राजा ई बाजो पुरवा के देशवा रोई मोरे राजा ई बाजो ए भैया ई नंबर है लेकिन फल से ध्यान न हटे आज देखे शाम की बेला में भाव सिंह यादव अंग्रेजों के डर से दोनों बिटियन के लेके नाव पे सवार भइलन आज सरजुग मैया के किनारे आके नाव पे सवार होकर के धीरे धीरे आवे लगलन अरियन कहा कहना हो मास्टर नाव पर सवारी होके नाव पे सवार होके चलले पिरनवा भैया नाव पर सवार पीछवा से पीछा कइले पीछवा से पीछा कइले पापी दुश्मनवा भैया नाव पर सवार होके चलले पिरनवा भैया नाव पर सवार सरजू के तीरे तीरे यही पढ़लगंज अइले हो आ काफी बड़ा काल कब मेरी ताल खाई उचटिया भाव सिंह उचटिया भाव सिंह पावल ठिकाना भैया पीछावा से पीछा कइले पीछावा से पीछा कइले पापी बेईमान भैया ए बाबू गौर करेंगे उस समय देखे नाव पे सवार होकर के धीरे धीरे भाव सिंह यादव दोनों बिटियन पार्वती और कालिका को लेकर के आते हैं कहा यही पढ़लगंज पटना चौराहा के सामने आते हैं अब पटना चौराहा के सामने अइलन तो नाव से उतर करके दोनों बिटियन के लेके बाबू गइलन पटना चौराहा पर और जब चौराहा पर गइलन तो आप लोग देख लो हयन पूरब और उत्तर के बीच में एक ठे ताल बा जौने ताल का नाम बतावल गइल भेड़ी ताल ऊ 7 कोस में ताल बतावल गइल अब तो जगह जगह काट के आदमी खेत भी बना ले लेकिन उस 7 कोस में ताल बतावल गइल भेड़ी ताल वही भेड़ी ताल में जाके भाव सिंह यादव दोनों बिटियन के लेके निवास करे लगल ए बाबू जब धीरे धीरे जिंदगी बितावे लगलन वही बीच टीला पर 1 महीना रहते रहते जब 1 महीना का समय बीता है तो भैल का मास्टर यहाँ तर्ज बदल गई यह कौनो मेहरारू
एक पे खैरवा गांव पड़ेला। खैरवा गांव के माझी भाई लोग आके वही भेड़ी ताल में मछली मारत वालो। अब मछली मारत मारत लिया के यही पटना चौराहा पे बेचत भाव सिंह यादव से परिचय हो गई। आज जब मछलियां मारे जाए तो भाव सिंह यादव बतियावा बोला हंस बैठावा, यही तरह से जब परिचय हो गई, लगा हो गई, तो पूरा बतिया अपन बता दे कि साथी हम हे कारण से यहाँ आइल बानी। आज छुप छुप के जिंदगी बिताई ना, इतने बतिया है भैया। देखे माझी भाई लोग मछली मार के ले आके यही पटना चौराहा पर लोग बेचत हवन। आज जब बेचत वालों के अपने बैठ के शाम की बेला में मछलियां बेचते कब उस समय अपने में लोग बतियावत हो कि यार इतना बढ़िया इंसान हो। आज भाव सिंह यादव दोनों सियान बिटियन के लेके छुप के जिंदगी बितावत हवन और अंग्रेजन के 15 अंग्रेजन के मार के आई हवन। कितना बढ़िया काम कैले हवन। इतने बतिया जब सुनलन ए बाबू, आज जब सुनलन शाम की बेला में अंग्रेज तो कैलन का कैलन मास्टर? कहले रहे का तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुलाना हो, लेकिन कहना है खर्च ध्यान न हटे। भाई देखे इतने बतिया शाम की बेला में अंग्रेज छुप करके सुन लिए। आज जब सुनलन तो जाके रात ही रात जितना वो भेड़ी ताल में पानी रहा पूरा पानी काट करके दरिये से राप्ती नदी बहल है, राप्ती नदी में पानी काट करके बहवा दिए, पानी बहवा दिए। सुबह भाव सिंह यादव सो करके जब जगलन देख करके अवाक हो जाते हैं, अपने दोनों बिटियन के जगावे लगलन। बिटिया अब हम लोग का चलना यहाँ से उचित होगा, दुश्मन हमारे पीछे पड़ गए हैं। रात का भोजन करके सुतली जाते चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देत रहल। आई रतिया बीतते अभी दुश्मन हमन के पीछे पड़ गए। बिटिया अब यहाँ से हमन का चलले ठीक बा। देखे बाबू साथ में जाने के लिए कालिका तैयार हो जाती है, लेकिन पार्वती एक बात कहली। का कहली यहाँ तर्ज बदल के मास्टर। स्वर्गीय रामदेव दादा, स्वर्गीय बुल्लू दादा, जब ये लोगन का जमाना रहल, जवाब सवाल अपने में कहुअल लोग कर उनके सर बना दे, उनके सर बना दे। बुल्लू दादा उठा तो कहे का हो रामदेव चोरहू लहाई दे का, तो अपने में लोग लहुअल करें तो कैसे गावे? स्वर्गीय बुल्लू दादा उस सिंगारस के गोइया रहला, कैसे गावे मास्टर?
खुटियात उठे स्वर्गीय रामदेव दादा एक बदल के गा दे कहे का हो बुल्लू चोरऊ का कहे मनोरंजन बदे रहा लेकिन हाई देखे जगह से ध्यान न हटे। उस समय कालिका साथ में जाने के लिए तैयार होती है लेकिन पार्वती एक बात कहली कि पिताजी पिताजी इधर से अंग्रेज आ पड़े हैं, आप एक तरफ से मौका मिला है लेकर के कालिका को फरार हो जाइए भाग जाइए। का कहली मास्टर बिरहा में बहा दिया गई देखे एक तरफ से लेकर के भाव सिंह यादव कालिका को फरार हो जाते हैं, इधर से हाथ में लेकर के गन आज पार्वती लड़ाई करना शुरू करती है, लड़ाई लड़ना शुरू कर देती है। अंग्रेजन से लड़ाई लड़ी कैसे मास्टर यहाँ भाव दिए है बाला जवानी जंग में ज्वाला बन गई। ए बाबू लेकर के हाथ में गन अंग्रेजों से लड़ाई लड़ना शुरू करती है और लड़ाई लड़ली के लड़त ही मास्टर यहाँ चौलरिया में भाग समय के भाव मिलल का कवि जी कितना सुंदर लाइन दिला मास्टर। अरे गोरी लेके सेना गोरी लेके सेना ले संभालना हो सपनवा सामना करना शुरू कर देती है अपने गल के गोली से तड़ातड़ गोली चलाती है। ए भैया कम
से कम 50 अंग्रेजों को मारकर मटिया मेट कर देती है। 50 अंग्रेज मर जाते हैं। आज अचानक गन से गोली समाप्त हो जाती है। देखे जाती है बाबू, बारे हमारे देश की नारी, बारे हमारे देश की अबला। ये मामूली धरती ना है भैया। दौड़ते हुए जाती है, पुनः झोपड़ी से आती है तलवार लेकर के, और तलवार लेकर के आती है अंग्रेजों का पुनः सामना करना शुरू करती है। कैसे करती मास्टर? यहाँ पापड़ में भाव दिया गया। हई देखो, उस समय जाती है झोपड़ी में से तलवार लेकर के आती है, पुनः अंग्रेजों का सामना करने लगती है। आज देखे यह प्रमाण मिलता है कि अगर एक बार तलवारिया घुमा लो तब मैदान का मैदान साफ हो जाए। कितना अंग्रेज भाग के जाके जान बचाओ, लेकिन ये भैया वही में एक अंग्रेज छुप करके बाबू वार कर देता है। और जब वार कर दिया, इधर से एक तरफ से काट काट करके बिखेरना शुरू करती है। और जब काट काट के बिखेर लगी ये बाबू, एक तरफ से छुप करके वार कर देता है। एक अंग्रेज छुप करके वार कर दिया, पार्वती के सीने में एक गोली लगल बा। जब एक गोली लगल बा, पार्वती उसी धरती पर उसी जगह पर मूर्छा खा करके पार्वती गिर जाती है। अंग्रेज समझ गए कि यह तो मर गई है, लेकिन बाबू पार्वती बेहोश भइल, थोड़ा थोड़ा सांस चलत बा। हई देखे आकर के चारों तरफ से घेर लिए अंग्रेज, करत का हुन आल्हा में प्रमाण दिहल गई।
में मूर्छित होकर के गिर जाती है। अंग्रेज आते हैं, दौड़ करके चारों तरफ से घेर लिए कि हम मर गई है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सांस चलत रहल। पार्वती बेहोश भइल। वही जगह पे आके हाथ में से खंजर लेकर के, पार्वती के हाथ से खंजर लेकर के अंग्रेज वही बाबू जो ही हाथ पांव काटे शुरू कैलन, जैसे उंगली काटे शुरू कैले हन तब तक पार्वती के मूर्छा टूटल बा। आज जब मूर्छा टूटल तो आँख खोलती है, आज जब अखिया खोली तो देखत ही चारों तरफ भिड़िए जैसे जुझल हवन सब। ए बाबू आज देखे पार्वती देखती है, समझ जाती कि अबे दुनिया में जियल मुश्किल बा। देखे अंग्रेजों की तरफ देखती है, कहती है कि अरे नीच, अरे कमीना, मैं तो एक अबला हूँ, तुम लोग मुझे मारकर क्या पाओगे? मैं तो इस देश के लिए, इस भारत माता के लिए लड़कर मरकर शहीद हो जाऊंगी, इतिहास के पन्ने में नाम अमर कर जाऊंगी। लेकिन सोचो, मैं तो इस दुनिया को छोड़ करके जा रही हूँ, मैं तो एक अबला हूँ, तुम लोग मुझे मार कर क्या पाओगे? मैं तो जा रही हूँ, लेकिन इतना याद रखना, मैं इस दुनिया से विदा ले रही हूँ, लेकिन जिस दिन हमारे पिताजी जानेंगे उस दिन तुम लोगों की हाल क्या करेंगे शायद तुम लोग नहीं जानते हो। भाई का मास्टर वही अन्ना छोड़ के हमेशा खातिर जुदा हो गई। उसी जगह पर यह प्रमाण मिला कि अंग्रेज लेकर के हाथ में खंजर और पार्वती के बोटी बोटी काट देलन। गौर करेंगे जे वो भेड़ी ताल में गई हुई वो जानत हुई कि जब अंग्रेज बोटी बोटी काट देलन पार्वती के तो मंदिर आज भी विराजमान हुआ है। कोनो काल्पनिक कल्पोल कथा नहीं कहत, वही भेड़ी ताल में बीच में वो मंदिर आज भी बा। वो मंदिर से 10 कदम पूरब साइड, मंदिर के पीछे 10 कदम पेटे कुआं है, वही कुआं में अंग्रेज बोटी बोटी काट करके पार्वती को डाल दिए। वही पार्वती आज देवी के रूप में पूजी जाती है। जो नवरात्र का पहर आता है वहाँ मेला लगता है, वहाँ मेला लगता है, माता बहन जाती है, मंगत को मांगती है और वही पार्वती आज देवी के रूप में पूरा करती है। और माता बहन का मंगत पूरा होने के बाद माता बहन जाती है नवरात्र के बेला में, वहाँ चुनरी या कढ़ाई चढ़ाती है। यह प्रमाण मिला। लेकिन ये भैया लास्ट में पार्वती जी बतिया का कह रही, आखिरी लाइन में भाव दिहल गई।
दिन भाव सिंह यादव एक खबर के पौलन ठीक 13वें दिने कि हमरे बिटिया के अंग्रेज बोटी बोटी काट के कुआं में डाल दिलन। 13वें दिन खबर को पाते हैं और 13वें दिन आते हैं वही बड़हलगंज पटना चौराहा पे ऐलान और गिन करके 13 अंग्रेजन के मरलन। 13 अंग्रेजों को मार करके अपने वह दिन 13वें दिने 13 अंग्रेजन के मरला अपने बिटिया का वह दिन 13 ही मनौलन। 13 ही मना करके जाते हैं जहां कालिका के कैले रहलन। वहां जाने के बाद बाबू यह प्रमाण मिला भैल का मास्टर कहना हो कि बदला चुका भाव से तेरा ऊपर आए और खोजा लागे तेरा ऊपर कालिका न पाए। जहां कालिका के कैले रहन वहां जाने के बाद बाबू कालिका अंतिम सांस ले चुकी थी। कहला का मतलब कि अंग्रेज उसे भी मार दिए थे और लेकर के जाते हैं कालिका का दाह संस्कार किए। अंतिम दाह संस्कार करने के बाद भाव सिंह यादव सोच जाते हैं कि अब ये दुनिया में जी के का करब के करा खाते जी। अब दुल्ही रही वो तरह सूर्य में मर गई, बिटिया हमार पार्वती रही वो तरह मर गई, हमार बिटिया कालिका रही ए तरह मर गई। अब जियत केकरे खाती जियब धरती पर। वही बाबू अंतिम सांस यानी अंतिम गोली अपने सीने से लगा लेते हैं और इस दुनिया को छोड़ करके हमेशा के लिए जुदा हो गए। यही लिए कहल गई भैया, यही लिए कहल गई कि जितने देश के आजाद करौला में मर्द लोग का भूमिका रहल उसे तनिको कम मेहरारून को भूमिका ना रहल। इतिहास साक्षी है, आप लोग पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। यही कहानी का अंत हुआ तो हमारे गाने के अंतिम लाइन में कहना है